नायब तहसीलदार हो जाते थे नवी जमात में आके। तुम उसी नवी जमात में आकर इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लड़। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है, दुख। भाई साहब तुमको लूटा तो मैं नहीं था। अरे लूटा हुआ तुमने। अरे तुम तो दिल में सोचते होगे कि मैं भाई साहब से एक दर्जा नीचे हूं तो उनको मुझसे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन मुझमें और तुम्हें 5 साल का अंतर, 5 साल का। चाहे तुम मेरी जमात में क्यों ना आ जाओ, पर इन परीक्षकों का यही हाल है ना। तो अगले साल तुम मेरी जमात में आ भी जाओ और उसके अगले साल तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझमें और तुम्हें जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और 5 साल बड़ा रहूंगा। भाई तो मैंने कब मना करा? अरे तुम क्या मना करोगे? मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है ना, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम एमए, डीफिल या डीलिट क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं, दुनिया देखने से आती है लाला। हम तुम जितना भी पढ़ ले, जितनी विद्या पढ़ ले, दादा और अम्मा को हमें समझाने का और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, समझे। और हम तुम जितना खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में दादा ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है। और तुम उसी दादा की मेहनत की कमाई इस तरह बर्बाद कर रहे हो। तुम बर्बाद कर रहे हो। अरे कैसे बर्बाद नहीं कर रहे हो? तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारी लफंगेबाजियों का मुझे नहीं पता है, एक एक बात की खबर रखता हूं मैं। और लाला ये जरूर अपने दिल से निकाल दो कि तुम मेरे समक्षक हो गए हो, मेरे पास आ गए, मेरे समीप आ गए हो, तो तुम स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो। लाला मेरे रहते तुम ऐसे बेराह नहीं जा पाओगे, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। आज से तुम्हारा खेला कूदना सब बंद। क्यों? सब बंद। मैं तुम्हारा टाइम टेबल बताऊंगा। नहीं चले तो मुझसे पूरा पहले क्या हुआ ऋषि? कुछ नहीं। क्या हुआ ऋषि?